सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद मनीष में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कॉमन टॉपिक है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। नाम है बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु। वो मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकली सिस्टम में काम आते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में आता है पानी, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, गैसेस वगैरह वगैरह। हम जिसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। इसमें प्रोटीन बड़ा ही छोटा टॉपिक है और इसमें प्रोटीन जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इस तरह के होते हैं। हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके तीन टाइप हैं। पहला टाइप है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होते हैं उसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोमर जब होता है तो उसको हम कह देते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब एक। इसके एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये सभी जो होते हैं 6 कार्बन के बने हुए होते हैं और इनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। अब मैं एक छोटा टॉपिक इसी के साथ बता देता हूं कि जब किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं एल्डोज, और अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं कीटोज। जैसे मान लीजिए कि 3 कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसको बोलेंगे एल्डोट्रायोज, अगर उसमें एल्डिहाइड है तो। अगर 3 कार्बन वाला कोई कीटोन ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट है तो उसको बोलेंगे कीटोट्रायोज। इसी तरह 4 कार्बन के बारे में बात करें, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट है तो एल्डोटेट्रोज बोलेंगे उसको। और अगर 4 कार्बन वाला कीटोन ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम बोलेंगे कीटोटेट्रोज। इस तरह से 5 कार्बन वाले को एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज, 6 कार्बन वाले को एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज बोलेंगे। हम 12th क्लास में सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में और सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं। और ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और एल्डिहाइड ग्रुप इसमें होता है। इसके अलावा फ्रुक्टोज भी है हमारे पास, ये भी 6 कार्बन वाला है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप है। इसका डायग्राम इस तरह से है, स्ट्रक्चर देखें, इसका फॉर्मूला देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है CHOH का होल 4। इसका मतलब CHOH 4 बार आ जाएगा। इसके बाद में CH2OH, ये 6 कार्बन हो गए हैं। इसी तरह CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और फिर CH2OH, ये हो जाएगा फ्रक्टोज का और ये हो जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड के बारे में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं लैक्टोज और सुक्रोज के बारे में। जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है और जो सुक्रोज है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। इन सभी के बीच में 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है क्या? तो जब हम कार्बोहाइड्रेट को आपस में जोड़ते हैं तो अगर पहले और छठे कार्बन के बीच में जुड़ जाए तो उसे कहते हैं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर पहले और चौथे कार्बन के बीच में लिंकेज बने तो उसे कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर पहले और दूसरे कार्बन के बीच में लिंकेज बने तो उसे कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग लिंकेज होते हैं और कार्बन के बीच में है ये C1, C4, C1, C6, C1, C2, इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं। यानी 2 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अब हम बात करें कि स्टार्च के बारे में। यह है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाएं। अब इनकी संख्या के बारे में बात करें, मोनोसैकेराइड का मतलब 1 सैकेराइड का मॉलिक्यूल, ओलिगोसैकेराइड का मतलब है 2 से लेकर 9 या 10 तक इसमें मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और पॉलीसैकेराइड के अंदर
10 से लेके अप टू 50, 100 बहुत सारे मोनोसेक्राइड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। अब पॉलीसेक्राइड में बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज भी इसका एग्जांपल है। अब स्टार्च के अंदर देखें ये दो कंपाउंड से बना है, एक है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है वो 200 से 1000 तक यूनिट होती है इसकी, और इसमें कार्बन जो है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बंधा हुआ होता है। ये स्टार्च का 20% लगभग होता है। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसके अलावा इसमें ब्रांच भी नहीं है, ये ग्लूकोज की एक सीधी सीरीज है, ये अनब्रांच्ड है। अब बात करें एमाइलोपेक्टिन की। एमाइलोपेक्टिन जो है उसमें दो तरह के लिंकेज होते हैं, क्योंकि ये ब्रांच्ड है। सबसे पहला तो ये ब्रांच्ड हो गया, ब्रांच्ड है तो जो सीधी चेन चल रही है वो C1 से C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रखेगी, और जो ऊपर से नीचे वाली जो चेन है वो C1 टू C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रखेगी, आपस में जुड़ेंगे। ये स्टार्च का 80% हिस्सा होता है और ये पानी में डिजोल्व होता है। चावल का ये मुख्य पार्ट है ये स्टार्च, और इसमें दोनों कंपाउंड होते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये ग्लूकोज से बना हुआ एक बहुत अच्छा कंपाउंड है। ये एक छोटा सा हिस्सा बताया मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का। इस तरह बायोमोलिक्यूल का जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है ये शॉर्ट में पूरा होता है। इसी के अंदर से काफी सारे सवाल आते हैं। इसमें एक प्रोटीन वाला टॉपिक भी है, उसको हम नेक्स्ट यूट्यूब के वीडियो में ब्रीफ से बात करेंगे उसमें। और यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।